गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेक्शन 2 की बात करेंगे। सेक्शन 2 में हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको सेक्शन 1 से अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सेक्शन 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिर लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज का मतलब था मोड ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है। लैंग्वेज जनरली 3 प्रकार का होगा, असेंबली लेवल, मशीन लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन इन तीनों का कहाँ पर क्या क्या काम है उसको भी देखना होगा, उसे भी समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोडिंग जब करना है तो इन सारे लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझ जाना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? तो हम आते हैं, देखते हैं अगला सेक्शन में कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन 1 में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग को मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में समझना होगा कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमको देखना होगा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और तीसरे पार्ट में देखना होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज, नाम से ही क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो नाम से ही क्लियर है कि मशीन लेवल एक ऐसा लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आता है। मशीन का मतलब क्या? कंप्यूटर। मशीन का मतलब क्या? सिस्टम। तो जो एक ऐसा लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली किसको समझ में आता है? मशीन को। इट अंडरस्टैंड बाय मशीन और कंप्यूटर। मशीन और कोई भी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कहलाता है आपको मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरी बात, जिस लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो मशीन लेवल लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी चीज लिखा है ये सब अल्फाबेटिक टर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। मशीन लेवल लैंग्वेज आफ्टर ऑल होता क्या है? तो एक ऐसा लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा होगा, उसमें उसके वर्णमाला में, लाइक जब हम बात करते हैं कि अगर हिंदी में कुछ बात कर रहे हैं तो क ख ग घ के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, आ ई के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की तो इंग्लिश में ABCD के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। जो भी चीज हम यहाँ पे लिखे हुए वो सब ABCD के थ्रू बना हुआ। उसी प्रकार से जो एक लैंग्वेज होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, उसमें केवल और केवल 0 और 1 होगा। ध्यान देंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज में केवल 2 ही टर्म होगा, 2 ही वर्णमाला है, 0 और 1। मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम कुछ लिखेंगे लाइक 110 011 010 1101, ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो 0 और 1 के रिस्पेक्ट में ही लिखना होगा। उसके अलावा कभी भी 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर नहीं आने वाला है। क्लियर? तो क्या हमने कहा, इट अंडरस्टैंड बाय मशीन और कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर या मशीन के द्वारा वो समझ में आता है, मशीन या कंप्यूटर को, मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरी बात, ये 0 और 1 का ही केवल कॉम्बिनेशन होता है। इस लैंग्वेज में केवल और केवल 0 और 1 होता है। इस वजह से केवल 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1, इसीलिए 2 डिजिट होने के वजह से इसे कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? तो कहीं ना कहीं बात क्या कर रहे थे, मशीन लेवल लैंग्वेज का, एक ऐसा लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आए, एक ऐसा लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आए। दूसरी बात, इसमें केवल और केवल 0 और 1 होगा। और तीसरी बात, 0 और 1 यानी कि 2 ही डिजिट की बात हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी लैंग्वेज। और चौथी बात हम ये समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, हमने कोई भी कोडिंग लिखा मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो क्या ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है या फिर इसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमने जो भी कोड लिखा, हमने लिखा मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इसे जाना कहाँ है, जाना है इसे मशीन के पास। हमने कोई भी कोडिंग लिखा मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसे जाना कहाँ है, मशीन के पास। तो मशीन को समझ में क्या आता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। बात समझेंगे, मशीन को समझ में आता है मशीन लेवल लैंग्वेज। हमने कोड लिखा मशीन लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब कि ये डायरेक्टली मशीन में चला जाएगा, मशीन को इसे ट्रांसलेट करके भेजना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो नीड ऑफ ट्रांसलेशन।
किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मशीन को चाहिए मशीन लेवल। हमने लिखा भी है कोडिंग मशीन लेवल में, तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, डायरेक्टली मशीन समझ जाएगा। इसलिए सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज भी माना जाएगा। दूसरी बात करें कि 0 और 1 जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि आप पूरा का पूरा कोडिंग 100 पेज का, 200 पेज का, 400 पेज का केवल 0-1 के फॉर्मेट में लिखिएगा, तो क्या वो चीज आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए 0-1 के फॉर्मेट को हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट से एब्सोल्यूट कर दिए। ये मार्केट से धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया, खत्म हो गया। तो फिर हम लोग आगे सेकंड में असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली की बात क्या होती है? इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। 0-1 को हटा दिया गया, इसमें बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज को हम लोग निमोनिक्स भी कहते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज को हम लोग निमोनिक्स भी कहते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कोडिंग लिखा कैसा, सिंबॉलिक में, मशीन को समझ में क्या आता है? मशीन लेवल, मतलब 0 और 1। और हमने कोड कहाँ लिखा? सिंबल्स के आधार पे। तो भैया मशीन को चाहिए 0-1, हमने दे दिया सिंबल, तो मशीन को समझ में ही नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमने जो कोड लिखा वो कैसा लिखा? असेंबली लेवल लैंग्वेज में, यानी कि सिंबॉलिक में, और इसे जाना कहाँ है? किसी भी मशीन के अंदर, तो मशीन को समझ में आता है मशीन लेवल, हमने दे दिया सिंबल। इस आधार पर यहाँ पर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करके भेजेंगे, तो बीच में कौन होगा ट्रांसलेटर? तो एक ट्रांसलेटर होगा असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर जो होगा वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा, ताकि मशीन इस लैंग्वेज को समझ सके। और तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का। ये पूरी तरीके से हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये जैसे हम लोगों को इंग्लिश की बात है, तो हम लोग जो भी चीज लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ये लैंग्वेज, तो मुझे ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो ना हमको 0-1 याद करना पड़े, ना हमें कोई सिंबल से मतलब हो। एक ऐसा लैंग्वेज जैसे जनरली हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं इंग्लिश में, लेट x = 10, लेट y = 20, इस तरीके से अगर हो तो बात हुई कि एक ऐसे लैंग्वेज का इजाद किया जाए जो कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में हो। तो हम लोग बात किए हाई लेवल लैंग्वेज का। ये एक ऐसा लैंग्वेज होगा जो कि लिखा होगा जनरल इंग्लिश में। अब आपको कोई बर्डन नहीं लेना है कि 0-1 का फॉर्मेट याद करो या फिर सिंबल का फॉर्मेट याद करो, किसी प्रकार का बर्डन नहीं है। बस लॉजिक अप्लाई करो, जैसे आप मैथ बनाते थे उसी प्रकार से। तो आपको करना क्या है? केवल जनरली इंग्लिश में लिखना है। और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप सोचो कि अगर आपने कोडिंग लिखा हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश में, और जाना इसे कहाँ है? मशीन में। जाना इसे है मशीन में। तो क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज मशीन को समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि मशीन को क्या समझ में आता है? केवल 0 या 1, यानी कि मशीन लेवल। तो इसके बीच में दो प्रकार का ट्रांसलेटर लगाया जाता है। एक ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रीटर। तो ये दोनों ही ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, दोनों ही मिलकर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लैंग्वेज का 3 पार्ट है। एक मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आता है, एक असेंबली जो कि सिंबॉलिक होता है लेकिन इसको ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा। ट्रांसलेट कौन करेगा? असेंबलर। और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी इंग्लिश में होता है। हम लोग के लिए बेस्ट हो गया, लेकिन अगर देखेंगे तो मशीन को समझ में नहीं आएगा। उस केस में कंपाइलर और इंटरप्रीटर ये दोनों मिलकर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर आगे हमको क्या क्या करना है और कोडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।